हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में हम गुर्जर प्रतिहार वंश और सभ्यता वाला टॉपिक कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक आता है, वो है अजमेर के चौहान वंश। आज मैं आपको इसके हैंडरिटन नोट्स के साथ में सब कुछ अच्छे से समझाने वाली हूँ और मेरी मानिएगा बिल्कुल बेस्ट नोट्स हैं, आप लोगों के बहुत अच्छे से काम में आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम अजमेर के चौहान वंश की बात करें तो इसकी उत्पत्ति देखिए, अग्निकुंड से, पृथ्वीराज रासो में, नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण से, है ना। तो अग्निकुंड से किसने बताया कि अजमेर चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है, इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है, नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण के उसमें मिलता है। ठीक है, इन्होंने, नैन्सी ने बताया और सूर्यमल मिश्रण ने भी यही कहा कि अग्निकुंड से हुई है। सूर्यवंशी इन्होंने किसने कहा इन्हें? पृथ्वीराज विजय ने हम्मीर महाकाव्य में, हम्मीर रासो में, सुरजन चरित्र में, चौहान प्रशस्ति में, बेदला शिलालेख में, गौरीशंकर ओझा ने। ठीक है, इन्हें इन सभी में, इन सभी के अंदर इसका सूर्यवंशी उल्लेख मिलता है। और कुछ जो जैसे कि गौरीशंकर ओझा है, इन्होंने भी इन्हें सूर्यवंशी कहा। अब देखिए, ब्राह्मणवंशी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मणवंशी कहा, गोपीनाथ शर्मा ने भी इन्हें ब्राह्मणवंशी कहा। देखिए, शर्मा आ रहा है ना दोनों के पीछे, तो आप इस तरीके से याद रख लेना कि दो शर्मा थे, इन्होंने उन्हें ब्राह्मणवंशी कहा। इंद्र के वंशज कायम खां रासो में और डॉक्टर भंडारकर ने, ठीक है, कायम खां रासो में नहीं, देखिए ब्राह्मणवंशी जो है ना, ब्राह्मणवंशी, ये पूरा जो ब्राह्मणवंशी ही कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा कायम खां रासो में और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इन्हें क्या कहा? ब्राह्मणवंशी कहा। ठीक है, ये पूरा ब्राह्मणवंशी का ही है ये चारों। ठीक है, एक तो दो तो शर्मा थे, एक कायम खां रासो के अंदर इसका उल्लेख मिलता है और D.R. भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मणवंशी कहा। अब देखिए, इंद्रवंशज, अब रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख है उसके अंदर इन्हें इंद्रवंशज कहा गया। सेवाड़ी अभिलेख ऐसे याद रख लेना आप, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, तो सेवाड़ी अभिलेख में इंद्रवंशज कहा गया। विदेशी मत, कर्नल जेम्स टॉड, V.A. स्मिथ और विलियम क्रुक। अब ये देखिए, सारे अंग्रेजों के नाम है, तो अंग्रेज कौन थे? विदेश से आए थे। तो विदेशी मत क्या थे? तो कर्नल जेम्स टॉड, V.A. स्मिथ और विलियम क्रुक, ये विदेशी नाम है, इन तीनों ने ही इन्हें विदेशी मत दिया। ठीक है, चंद्रवंशी मत किसने कहा? हांसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर में जो लेख है उनसे ये ज्ञात होता है कि ये चंद्रवंशी का वंशी थे, मतलब ये मत ये दोनों शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, अब देखिए, सांबर शाकंभरी, सांबर जो इनकी शाकंभरी जो शाखा थी वो थी इनकी राजधानी। ठीक है, राजधानी थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। ठीक है, वासुदेव चौहान इसके संस्थापक थे। अब देखिए, चौहान वंश की शाखाएं कौन सी वो देख लीजिए। अब देखिए, नाडोल जो शाखा है उसके संस्थापक है लक्ष्मण। ठीक है, नाडोल शाखा के संस्थापक लक्ष्मण। अजमेर शाखा के संस्थापक अजयराज, अजमेर अजयराज ऐसे याद रख लेंगे। जालोर संस्थापक कीर्तिपाल, जालोर कीर्तिपाल। बूंदी के संस्थापक देवा, बूंदी देवा, मतलब गणेश जो देवा होते हैं, गणेश भगवान होते हैं, उनको बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं ना, तो आप ऐसे याद रखोगे कि देवा को चढ़ाए बूंदी के लड्डू। ठीक है, सिरोही चौहान, सिरोही जो चौहान वंश था उनके जो संस्थापक हैं वो लूम्बा, सिरोही लूम्बा। सिरोही की जो चोटी है वो होती है लंबी, तो ऐसे याद रख लेना, सिरोही की लुम्बी चोटी, है ना, ऐसे याद रख लेना। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह, कोटा के चौहान माधो सिंह, है ना। अब देखिए, रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर संस्थापक थे गोविंदराज, रणथंभौर गोविंदराज। अब देखिए, ये रणथंभौर भी बड़ा नाम है और गोविंदराज भी बड़ा नाम है, इसमें भी 5 शब्द आ रहे हैं और इसमें भी 5 शब्द आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको करेक्ट करके याद रखोगे कि रणथंभौर गोविंदराज। ठीक है, तो ये थी चौहान वंश की शाखाएं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये तो उत्पत्ति का उल्लेख था कि किस किस में क्या क्या इनकी उत्पत्ति मानी गई है, और ये है इनकी शाखाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ शर्मा ग्रंथ के अनुसार, अब देखिए, दशरथ शर्मा के ग्रंथ के अनुसार अर्ली चौहान डायनेस्टी, अब इनका ये जो ग्रंथ था ना, ये रहा इनका ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज। दशरथ शर्मा का ग्रंथ था अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इसके अनुसार
चौहान को चाहमान भी बोलते हैं ना, तो ये दोनों एक ही है, चौहान चाहमान। जांगल देश अर्थात बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के ग्रंथ के अनुसार, जो कि वो ग्रंथ था अर्ली चौहान डायनेस्टीज, जिसके अंदर ये उल्लेखित है कि चौहान या फिर चाहमान कह दीजिए, जांगल देश के रहने वाले थे। अब ये जांगल देश में क्या क्या आते हैं? बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए सांभर को क्या बोलते थे उस समय में? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य सांभर इनका मूल स्थान था। इससे प्रश्न बनता है, पहले बन चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि इनका मूल स्थान क्या था। तो सपाद लक्ष्य ऑप्शन में दे दिया था, तो सपाद लक्ष्य भी आपको ध्यान रखना है कि सपाद लक्ष्य और सांभर को बोला जाता था। ठीक है, तो इनका मूल स्थान क्या था? सांभर, सपाद लक्ष्य, और अही छत्रपुर नागौर इनकी राजधानी थी। इससे भी प्रश्न बना हुआ है, इन दोनों से एक बार प्रश्न बन रखा है। ठीक है, तो सपाद लक्ष्य सांभर इनका मूल स्थान था और अही छत्रपुर नागौर इनकी राजधानी थी। अब देखिए वासुदेव चौहान किसके संस्थापक थे? हमने पढ़ा था, देखिए इसमें राजधानी जो थी ना सांभर शाकंभरी, इसके वासुदेव चौहान संस्थापक थे। ठीक है, इन्हें चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता था, तो आप याद रखेंगे वासुदेव चौहान को कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने 551 ईस्वी में सांभर में चाहमान राज्य की स्थापना की। वासुदेव चौहान ने 1551 ईस्वी में सांभर में चाहमान राज्य की स्थापना की। चाहमान यानी चौहान राज्य की स्थापना की। अही छत्रपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है, 551 की बात हो रही है। इन्होंने चाहमान राज्य की स्थापना की, अही छत्रपुर को यानी कि नागौर को इन्होंने राजधानी बनाया था। अब देखिए, प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुवक प्रथम से प्रश्न बनता है ना। तो प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासन की, है ना, शासन की स्थापना यहाँ पर की। किसने की? गुवक प्रथम ने की। पहले ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे, फिर इन्होंने गुवक प्रथम ने एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। गुवक गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का सामंत था। ठीक है, नागभट्ट का सामंत था। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण करवाया था। सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है गुवक से, इससे प्रश्न बनते हैं। ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है गुवक प्रथम ने करवाया था। और इसमें ये भी प्रश्न बन जाता है, इसमें कहाँ किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है, तो आपको याद रखनी है भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। चलें आगे, चलिए अब देखिए, एक चंदन राज जो शासक था, है ना, ये अजमेर चौहान के ही शासक बने थे बाद में। उनसे एक जो फैक्ट है वो बहुत पूछा जाता है। चंदन राज की जो पत्नी थी आत्मप्रभा, जिसे रुद्राणी भी कहते थे, आत्मप्रभा इनकी पत्नी थी चंदन राज की। चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा थी, जो शिव भक्त थी। क्या थी? शिव भक्त थी, जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप जलाती थी और शिव की पूजा करती थी। ये प्रश्न बनता है कि प्रतिदिन पुष्कर घाट तट पर 1000 दीप जलाने वाली रानी का नाम बताओ, ये कि किसकी पत्नी थी, उनका क्या नाम था। इस तरीके से ये प्रश्न बनता है कि वो किसकी भक्त थी, क्यों जलाती थी। तो ये एक फैक्ट है, इससे प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। चंदन राज की पत्नी थी आत्मप्रभा, चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा, जिन्हें रुद्राणी भी कहते थे, और शिव भक्त थी। रुद्राणी से आप याद रख लेना कि शिव जी का क्या रुद्राक्ष पहनते थे ना, तो रुद्राणी थी, इसलिए शिव भक्त थी, जो प्रतिदिन पुष्कर घाट तट पर 1000 दीप प्रज्वलन करती थी, क्योंकि ये शिव की पूजा करती थी, शिव भक्त थी। ठीक है, ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में सिंहराज नाम के एक शासक आए, वो उन्होंने यहाँ पर राज किया। अब देखिए, सिंहराज से जो भी फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण इन्होंने की थी, सिंहराज ने। इससे ऐसे प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो सिंहराज ने धारण की थी। चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? सिंहराज थे।
ठीक है। इन्होंने हर्षनाथ मंदिर निर्माण यहाँ पर इनके समय ही प्रारंभ हुआ था। हर्षनाथ मंदिर निर्माण प्रारंभ सिंहराज के समय पर हुआ था। अब जो इनका पुत्र था वो था, सिंहराज का जो पुत्र था वो है विग्रहराज द्वितीय। इनका पुत्र का नाम क्या है? विग्रहराज द्वितीय। सिंहराज से आपको ये 2 फैक्ट याद रखने हैं कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इनका जो पुत्र था वो था विग्रहराज द्वितीय, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ ली है, उत्पत्ति पढ़ ली है और शाखाएं पढ़ ली है। वासुदेव चौहान को पढ़ा है, दशरथ शर्मा के अनुसार क्या है वो पढ़ा है। ठीक है, और वासुदेव चौहान पढ़ लिया और चंदन राज को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इसलिए हम बिल्कुल अच्छे से अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो हम पढ़ने वाले हैं वो है विग्रहराज द्वितीय। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।